एक ऐसी कहानी जहाँ मोहब्बत जुनून बन जाए, जहाँ एक नज़र दिल की दुनिया बदल दे, जहाँ जज्बे अल्फाज से निकल कर रूह में उतर जाए। पेशे खिदमत है अनम तारक के कलम से लिखी गई एक जज्बाती दास्तां। मेरा जुनून, मोहब्बत, जिद, अना और बेखुदी का सफ़र। किस्त नंबर 8। कौन हो तुम लोग और क्यों अगवा किया है मुझे और मेरी बहन को? जैसे ही नूर की नज़र जवायार पर पड़ी, वो उसकी तरफ बढ़ी और उसका कॉलर दोनों हाथों में सख्ती से दबोच कर चिल्लाई कि ये क्या बदतमीजी है। जवायार अपना कॉलर छुड़वाता दांत पीस कर बोला, ये देखो, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ, प्लीज मेरी बहन को छोड़ दो, प्लीज। वो जवायार के सामने अपने हाथ जोड़कर रोने लगी। मेरी बात सुनो। उसे रोता देखकर रवायार को बुरा लगा था। उस लहजे नरम लहजे में बात शुरू की जब नूर तेजी से उसकी बात काटी। क्या चाहते हो? क्या हो तुम लोग? क्यों पीछा कर रहे हो? खुदा का वास्ता है, छोड़ दो हम लोगों को। आखिर क्या बिगाड़ा है हमने तुम्हारा? अगर तुम उन पैरों के साथ मिले हो तो फिर सिर्फ मुझे पकड़ना था, क्यों मेरी बहन को टॉर्चर कर रहे हो? वो रोते हुए एकदम से चिल्लाने लगती और फिर से रोने लगी। आखिर में उसने एक बार फिर से जवायार का कॉलर पकड़ लिया था। स्टॉप! आवाज नहीं आए। अब तो तुम्हारी एक तो मुंह करने के बावजूद तुम उस काम से बाज नहीं आई। इसलिए भी एल्बम क्रेट अब खुद फंस गई हो, बल्कि हम फंसी अलीदे को फंसाया है। रवायार एक झटके से उससे अपना कॉलर छुड़वाता रूम से बाहर निकल गया। नूर ने एक नज़र दीवार पर लगी स्क्रीन पर डाली। स्क्रीन पर नजर आते मंजर को देखकर उसका सांस बंद होने लगा था। अलीदे की गर्दन एक तरफ ढक गई थी और आंखें बंद हो गई थी, साथ ही स्क्रीन तारीक हो गई थी। नूर तड़प उठी। इस बस नहीं चल रहा था, अभी अलीदे के पास पहुंच जाए। उसने एक बेबस नजर और कमरे के बंद दरवाजे पर डाली। उसे लगा था कि जवाया रूम का दरवाजा लॉक कर गया था। वो दीवार के साथ टेक लगाकर जमीन पर बैठती चली गई और दोनों में सर दे फूट फूट कर रोने लगी। नूर बेटा, मैं तुम्हारी दुश्मन नहीं हूँ, बच्चे बस डरती हूँ कि ये काम जो तुम करती हो इसकी वजह से तुम्हें अलीजे को कोई नुकसान ना उठाना पड़े। डर लगता है मुझे। ताई काफी दिनों पहले कई बात उसके कानों में गूंजी, साथ ही जवायार की थोड़ी देर पहले कही गई बात याद आई। स्टॉप! अब आवाज नहीं आए। अब तुम्हारी एक तो मुंह करने के बावजूद उससे उसके रोने में मजीद शिद्दत आई थी। कुछ ऐसे ही बैठी रो रही थी जब एक ख्याल के तहत चौंक गई। उसने दरवाजे की जानिब देखा और तेजी से दरवाजे की तरफ गई। दरवाजे के हैंडल पर हाथ रखा तो वो खुलता चला गया। दरवाजा खुला देखकर उसे हैरत हुई। वो बाहर लाउंज में आई तो सामने ही जवायार खड़ा पिस्टल में बुलेट्स चेक कर रहा था। शायद वो कहीं जाने की तैयारी कर रहा था। बुलेट्स चेक करने के बाद उसे हुड की अंदर की तरफ मौजूद जेब में अड़सा और सेंटर टेबल पर रखे लैपटॉप पर झुक गया। तुम्हारे घर में जो बुआ काम करती है वो कहाँ रहती है? क्या नाम है उसका? वो लैपटॉप पर झांका संजीदगी से पूछने लगा। नूर को कमरे से बाहर निकलता देख चुका था। मुझे नहीं पता, तुम क्यों पूछ रहे हो? उन्हें भी किडनैप करना है। वैसे उन्हें किडनैप करके तुम्हें कुछ नहीं मिलने वाला, क्योंकि वो एक बूढ़ी औरत है। नूर ने तलख अंदाज में तंज किया था। शट अप! जितना पूछा है वो बताओ, जवायार बेजारी से बोला। उसे नूर की बकबक पर गुस्सा आ रहा था। मेरी बहन को छोड़ दो, फिर बताऊंगी। वो बज़ाहिर तो मजबूत लहजे में बोली थी, मगर उसे लहजे की बेबसी जवायार महसूस कर चुका था। एक दफा की कही बात तुम्हारे दिमाग में फिट क्यों नहीं होती? कहा है हमने उसे किडनैप नहीं किया। वो रंगवीर के पास है और उसे उन तक पहुंचाने में तुम्हारी बूढ़ी बुआ का हाथ है। जवायार गुस्से से बोला। आखिर में उसका लहजे तंजिया था। उसकी बात पर नूर फ्रीज हुई थी। जल्दी बताओ, मुझे जाना है। वो मेरे साथ वक्त बहुत कम है। जवायार ने रेस्ट वॉच पर नजर दौड़ाई। मुझे वाकई ही नहीं पता कि वो कहाँ रहती है। नूर शाह से निकलते हुए बोली।
नाम, कोई तस्वीर, किसी रिश्तेदार का कुछ पता होगा? दवायार ने फिर से सवाल किया। नहीं, वाकई ही कुछ नहीं जानती। हम उन्हें बुआ ही कहते हैं। ताई अम्मी भी बुआ ही कहती थी और वो कहती थी कि उसका कोई रिश्तेदार नहीं है। ताई अम्मी की मिन्नतें करने लगी कि मुझे खाना बनाना के लिए रख लो, मुझे कमा कर देने वाला कोई नहीं है। जवायार को सब बताते हुए नूर को एहसास हुआ था कि उनसे कितनी बड़ी गलती जर्द हुई है। डैम इट, अकल है तुम लोगों में? मतलब कोई भी क्रिमिनल काम के बहाने तुम्हारे घर में आराम से पनाह ले, मुलाजिम रखने से पहले उनका पता क्यों नहीं पूछते? दवायार का बस नहीं चल रहा था कि उस लड़की को एक दो जो पीरों एक्सपोज करने आधी रात को आस्ताने पर जा पहुंची थी और घर में मौजूद दहशतगर्द को मजलूम बेबस कह रही थी। इसकी एक तस्वीर शायद मेरे मोबाइल में मौजूद हो, पर मेरा मोबाइल। नूर कुछ याद आने पर बोली तो जवायार ने अपनी पॉकेट से उसका फ़ोन निकालकर नूर की तरफ बढ़ाया। नूर उसे एक पिक्चर निकाल कर दी। ओ नूर और अलीज़े की सेल्फी थी, वो जिसे गलती से उनकी सेल्फी में आ गई थी कि इसका सिर्फ साइड पोज ही नज़र आ रहा था। दवायार पुरसोच नज़रों से उस तस्वीर को देखने लगा। उन लोगों ने अलीज़े को एक गाड़ी में डाला। गाड़ी सड़क पर फुल स्पीड में दौड़ रही थी। अलीज़े चलाना चाहती थी मगर उसके साथ बैठे शख्स ने उस पर पिस्टल तानी हुई थी जो उसे चलाने से रोक रही थी। तुम्हारी आवाज़ नहीं निकले, अगर तुम्हारा आवाज़ आई तो मैं तुम्हें उन कुत्तों के आगे डाल दूंगा। वो लोग उसे एक महलनुमा घर में ले आए थे। वीरा ने उस महल के बाहर पिंजरे में बंद पड़े शिकारी कुत्तों की तरफ इशारा किया। वो कुत्ते मुंह खोले जुबान बाहर निकाले उनकी तरफ देख रहे थे। वीरा अलीदे की बाजू को सख्ती से दबोचते गाड़ी से बाहर निकली और बड़े से दरवाजे पर बाहर खड़ी बारूदी गाड़ी के पास आई। वो अपनी चादर जो आस्ताने पर ओढ़ कर रखी थी गाड़ी में ही उतार चुकी थी। उसने अपनी आस्तें कोनी और ऊपर तक करके अपने बाजू पर बना टैटू उस गार्ड को दिखाया। वो वैसा ही टैटू था जैसा उस शख्स की गर्दन पर बना था। एक को बुरा सांप से 5 लिखा हुआ था और कोबरा सांप के अंदर 5 लेटर लिखे हुए थे और सांप का मुंह खुला हुआ था। टैटू को देखते ही गार्ड ने उसे अंदर जाने दिया। कोबरा कहाँ है? वीरा उसे अपने साथ घसीटती हुई अंदर ले आई और लाउंज में सफाई करती औरतों में से एक से पूछा। वीरा का ध्यान दूसरी तरफ देखकर अलीदे ने टेबल पर टिश्यू पेश उठा लिया। उसे किसी पर तरह उन लोगों के जाने से निकलना था क्योंकि उन लोगों की बातों से अंदाजा हो गया था कि अगर वो इस आदमी यानी कोबरा के हाथ लग गई तो उसका जो असर होगा वो बहुत बुरा होगा। कमरे में है, औरत की कहते ही वीरा चलने लगी। अलीजे का बाजू उसकी गिरफ्त में था। अलीजे ने एक नज़र अपने से आगे चलती वीरा पर डाली और हाथ में पकड़ी 24 से वीरा के सर का निशान लिया और उससे हाथ छुड़ाकर अपनी पूरी कुव्वत मुजतमा करके दौड़ने लगी। पर कहाँ तक भाग सकती थी? दरवाजे पर ही वीरा ने उसे पकड़ लिया था और उसे मुंह पर जोरदार थप्पड़ दे मारा। जब एक से तसली नहीं हुई तो उसने बेपर्दे कितने ही थप्पड़ से जड़ दिए। अलीदे का होंठ फट गया था, थोड़ी और माथे पर हुई जख्मों से भी खून बहने लगा था। माफ कर दो, मैं मुझे जाने दो, क्या बिगाड़ा है मैंने तुमका? वो एकदम से पीछे बैठ गई और वीरा के पाँव पकड़ लिए। साली, तुझे मैं बताती हूँ। वीरा ने उसके बाल पकड़े और घसीटती हुई उसे एक कमरे में ले गई। अलीज़े बेहोश हो चुकी थी। वो कमरा इंतहाई खूबसूरत था। कमरे में मौजूद हर एक चीज़ बेशकीमत थी, पर कमरे में कोई भी मौजूद नहीं था। वीरा जानती थी कि कोबरा कहाँ पर होगा। उसे दाएं जाने बने बुक शेफ को धकेला तो उन शेफ के पीछे एक दरवाज़ा था। उसने दरवाज़ा खोला और अलीज़े को बेदर्दी से अंदर फर्श पर फेंका था। अंदर सामने ही कोबरा एक छड़ी को दूसरी से रगड़ता शायद छुरी तेज कर रहा था। कोबरा, अगर तुमने इसे ना बुलवाया होता तो मैं अब तक इसकी गर्दन काट चुकी होती। वीरा ने अपने सर का हाथ लगा जहां से खून निकल रहा था। एक नफरत भरी नज़र अलीज़े पर डालती कोबरा से कहने लगी, अब तुम जाओ। कोबरा बिना पलटे सर्द लहजे में बोला। वीरा और रणवीर ने आज तक कोबरा का असल चेहरा नहीं देखा था। वो जब भी उनके सामने आता उसने मास्क पहना हुआ था। वीरा उसके कहने पर वहां से चली गई।
जब कोबरा अलीदे की तरफ बढ़ा, उसने उसे फर्श से उठाकर कुर्सी पर रस्सी से बांधा और पानी का भरा हुआ जग उसके ऊपर फेंका। पानी डलने पर अलीदे ने होश में आकर आंखें खोली। सामने बैठे शख्स को देखकर उसके चीख बुलंद हुई। उसकी नीली आंखों में बेरहमी का तासुर नुमाया था। सीने तक आधी दाढ़ी, सर पर जनाह कैप, गले में तस्बीहां डाले सर तासुरात लहजे, वो बहुत खौफनाक लग रहा था। दोनों हाथों की उंगलियों में अंगूठियां पहनी हुई थी। एक पात की तीसरी उंगली में वही जैसी अंगूठी थी। तुम जानती हो कि मैं अपने साथ गद्दारी करने वालों का क्या हश्र करता हूँ। कोबरा की मकर वो आवाज गूंजी। खौफ से अलीदे कपकपा उठी थी। वो देखो, उसने बाएं जाने बनी शीशे की दीवार की तरफ इशारा किया। अलीदे ने थोड़ी सी गर्दन मोड़कर देखा तो उसकी फलक शगाफ चीखें बुलंद हुई। वहां एक लड़का कमर के बल छत के साथ रस्सी से बंधा हुआ था। दोनों टांगे घुटनों तक और दोनों बाजू कोहनियों तक कटे हुए थे और फर्श पर बहुत से सांप थे। ये हशर मैं अपने साथ गद्दारी करने वालों का करता हूँ, तो सोचो दुश्मनों के साथ क्या सलूक करूंगा। उसने बोलते हुए उसकी तरफ से सीट किया कि सिर्फ अलीदे ही नजर आ रही थी। वो ये वही कैमरा था जो अशल ने आस्ताने पर लगाया था। कोबरा ने एक डंडा उठाया जिसके सर पर ब्लेड वो लगा हुआ था। वो डंडा उसने जोर से अलीदे के बाजू पर मारा था। अलीदे तकलीफ से बलबला उठी थी कि उसे बाजू का गोश्त हड्डी तक कट गया था। तभी कोबरा ने उसके गाल पर छुरी से कट लगाया। अलीदे एक बार फिर से बेहोश हो गई थी, शायद कभी नाक होश में आने के लिए। शाह अपने कान में लगे एयर पीस के जरिए अलीदे की चीखों की आवाज़ सुन चुका था। उसने सख्ती से अपने लब भिजे और गाड़ी की स्पीड फुल कर दी। गाड़ी कोबरा के घर के बाहर खड़ी करके उसने ब्लैक हुड पहनी और गाड़ी से उतरकर एक दीवार के साथ छोटे साइज की डिवाइस अटैच की। उससे अंदर और बाहर लगे तमाम सीसीटीवी कैमरे 5 मिनट के लिए फ्रीज हो गए थे। दरवाजे पर खड़े गार्ड्स को बेहोश करके वो घर में दाखिल हुआ। अंदर बहुत से मुलाजिम काम कर रहे थे। उसके चंद अपनी हुड निकालकर अंदर की तरफ लड़काई। हर तरफ धुआं भरने लगा। शायद तेजी से कोबरा के रूम की तरफ बढ़ा। रूम खाली था, पर बुक शेल्फ थोड़ी सी सरकी हुई थी जिससे दरवाजा साफ नजर आ रहा था। शाह ने दरवाजा खोला तो अलीदे की हालत देखकर उसकी धड़कनें तो थमी। वो तेजी से आगे बढ़ा और अलीदे को खोलकर उसने अपनी बाजू में उठाया और तेजी से बाहर निकल गया। अलीदे को गाड़ी की पीछे सीट डालकर उसने उसकी नब्ज चेक की, जो कि बहुत ही मध्यम चल रही थी। उसने फर्स्ट एड बॉक्स निकालकर उसमें से पट्टी निकाली और जख्मों पर बांध दी कि खून बहना कम हो। बाहर निकलकर दीवार पर लगी डिवाइस उतारी। उससे पहले वो